नमस्कार बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है त्रिकोणमिति में। पिछले भाग में हमने पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। उन पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों का उपयोग कर हम सवालों को किस प्रकार से हल करते हैं, ये हम आज प्रश्नावली 8.3 के कुछ सवाल हल करके और जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का कार्य प्रश्नावली 8.3। तो बच्चों, ये आपके सामने प्रश्नावली 8.3 का एक पहला छोटा सा सवाल दिया हुआ है। सवाल है निम्नलिखित का मान लिखिए। जैसे सवाल दिया हुआ है साइन 18 डिग्री बटे कोस 72 डिग्री। दूसरा सवाल दिया हुआ है कोस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। देखो बच्चों, यदि यहाँ पर साइन 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री या 60, 90 इस प्रकार का मान दिया हुआ होता तो हम इसमें त्रिकोणमितीय अनुपातों की जो टेबल है उसका उपयोग करके इन सवालों को हल कर सकते थे। लेकिन यहाँ पर इस प्रकार का मान नहीं दिया हुआ है, यानी यहाँ पर पूरक कोणों वाले मान दिए हुए हैं, अतः हम इसमें पूरक कोणों का उपयोग करेंगे। तो आइए हम इसको किस प्रकार से हल करें देखें। चलिए इसको हल करते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर लिखा हुआ है साइन 18 डिग्री। अब साइन 18 है तो हमने बात की थी कि दो पूरक कोण कौन से होते हैं जिन दोनों का योग कितना होता है, 90 डिग्री होता है। अब साइन 18 है, चाहे तो आप साइन 18 है इसका पूरक लिखिए और चाहे कोस 72 है इसका पूरक लिखिए। देखो एक मिनट, इसमें जो इन दोनों का योग है वो कितना हो रहा है, 72 और 18 90 हो रहा है। इसका मतलब ये एक दूसरे के पूरक हैं। तो हम चाहे तो आप साइन 18 डिग्री है इसका पूरक कोण यहाँ लिख लें, और चाहे आप इसको नहीं लिखेंगे तो कोस 72 है इसका पूरक कोण यहाँ लिख सकते हैं। तो चलिए हम साइन 18 है इसका पूरक कोण लिख लेते हैं। तो साइन 18 का पूरक कोण क्या हो जाएगा, साइन 18 का पूरक कोण हो गया। अब जैसे देखो 90 है, 90 में से हमने 18 को घटाया तो पीछे रह गया 72। तो बच्चों 72 जो है 18 का पूरक है, और हम जानते हैं कि साइन का पूरक होता है कोस। तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम ये लिख सकते हैं कि साइन 18 डिग्री बराबर साइन 90 माइनस 72। अब देखो ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं, क्योंकि ये साइन 18 है और ये साइन है, तो साइन का साइन है। 90 में से 72 को घटाएंगे तो 18 बचेगा, यानी ये साइन 18 है तो ये भी आगे वाला भी साइन 18 ही है। और अब हम क्या लिखेंगे, इस साइन 90 माइनस, अब इसका हम यहाँ पर पूरक कोण लिख देते हैं। तो इसका पूरक कोण हो गया कोस 72 बटे कोस 72। अब इसका हमने जो चेंज किया है इसका अपने यहाँ पर कारण लिख देंगे, और कारण क्या लिखेंगे, कारण ये लिखेंगे कि साइन थीटा बराबर होता है कोस 90 माइनस थीटा। ये इस प्रकार से हम कारण में सुझाते हैं, और ये कारण सुझाने के बाद में हम इसका जो पूरक कोण है वो लिख करके और इसको हल कर सकते हैं। अब देखो कोस 72 है बटे कोस 72 है, यानी दोनों का एक दूसरे में भाग देंगे तो दोनों एक ही प्रकार की संख्या है, तो दोनों का एक पर भाग चला जाएगा और इसका उत्तर आ गया 1। तो ये बहुत ही सामान्य छोटे से सवाल होते हैं और इस प्रकार से हम इसको हल करते हैं। अब इसके बाद में आ गया दूसरा सवाल, ये भी पूरक कोण वाला ही है। अब कोस 48 है और साइन यहाँ पे 42 दिया हुआ है। आप चाहें तो कोस का पूरक कोण यहाँ लिख सकते हैं, और आप चाहें तो साइन 42 का पूरक कोण लिख सकते हैं। तो हम चलिए कोस 48 है इसका पूरक कोण यहाँ पर लिख लेते हैं। अब कोस 48 का पूरक कोण क्या हो जाएगा, कोस 48 का पूरक कोण हो जाएगा साइन 42 डिग्री माइनस आगे साइन 42 डिग्री दिया हुआ है। इसका कारण क्या है, यहाँ अपने इसका कारण सुझा देते हैं, और कारण वही है, क्या लिखेंगे कि कोस
थीटा बराबर क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा होता है। इस रूल के आधार पर हमने इसको चेंज कर लिया है। अब देखो साइन 42 है और इस साइन 42 में से साइन 42 को अपने घटाएंगे तो पीछे बचेगा 0, तो ये इसका उत्तर आ गया 0। तो बच्चों इस प्रकार से हमने पहले सवाल में दिए हुए दो छोटे छोटे सवाल हैं उन दोनों को हल कर लिया है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो दोनों सवाल है वो समझ में आए होंगे। अब इसके बाद में हम आगे एक छोटा सा सवाल और हल करते हैं। तो आगे सवाल दिया हुआ है कि दिखाइए कि tan 48, tan 23, tan 42, tan 67 डिग्री बराबर होता है 1। तो अपने को ये सिद्ध करना है कि ये जो संख्या है इधर वाली इसके बराबर 1 होता है। तो अब हम पहले ये इधर वाली संख्या है उसको ले लेते हैं। इसको अपने लिखेंगे भी ये है लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड। तो अपने सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड है उसको लेंगे। आप चाहें तो एक बार इस संख्या को पुनः लिख सकते हैं 48, उसके बाद में आ गया tan 23, उसके बाद में tan 42 और उसके बाद में tan 67 डिग्री। तो पहले बच्चों इस प्रकार के जो सवाल है इनको अपने हल करने से पहले इनको थोड़ा सा अपने व्यवस्थित करते हैं। व्यवस्थित किस प्रकार से करेंगे, वही पूरक कोण के अनुसार अपने इनको व्यवस्थित करना है। तो पहले अपने देख लेते हैं कि जैसे tan 67 है और यानी दो कोणों को ये सभी देखो सभी में tan दिया हुआ है। तो इस प्रकार के सवालों में आप जिनका योग 90 होता है इनको आप इकट्ठा लिख लें। जैसे अपने सबसे पहले लिख लिया tan 67 डिग्री। उसके बाद में इन दोनों का योग 23 और 67 जो है दोनों का योग 90 है, तो इसके बाद अपने लिख लेंगे tan 23। इसके बाद में tan 48 है, tan 48 और उसके बाद में आ गया 42, यानी 42 का और 48 का योग जो है वो 90 हो गया। तो अब अपने यहाँ लिखेंगे tan 42। अब आप फिर से थोड़ा ध्यान दे लें कि इनमें से कोई संख्या बची तो नहीं है। हमने सभी संख्याएं यहाँ पर व्यवस्थित करके और यहाँ पे उतार ली है। अब हम यहाँ लिखेंगे कि tan 67 है। अब इसके बराबर हमने पीछे एक वीडियो में ये भी देखा था और वो क्या था कि tan थीटा बराबर होता है 1/cot थीटा। ये हमने पीछे सीखा था। ये इस प्रकार की एक सर्वसमीका है कि tan थीटा बराबर 1/cot थीटा होता है। तो हम इस tan 67 डिग्री को ये भी लिख सकते हैं, ये कारण इस प्रकार से देने के बाद कि cot 67 डिग्री। इसके बाद ये दूसरा है, इसको वैसा ही छोड़ दें, tan 23 डिग्री। अब tan 48 है, इसको अपने लिखेंगे इस नियम के अनुसार, इसको लिखेंगे cot 48 डिग्री और आगे वाली संख्या इसको हम लिख देंगे tan 42 डिग्री। ये जो है इस प्रकार से ये तरीका होता है ऐसे सवालों को हल करने का। इसके बाद 1/cot 67 है। अब cot 67 है, अब अपने यहाँ पे लिखेंगे cot 67 का पूरक है और cot जो 67 है इसका पूरक होता है tan 23, क्योंकि 67 और 23 दोनों का योग हो गया 90 और कोट का पूरक 10 होता है। तो यहाँ आ गया 1/tan 23। और आगे वाली ये जो संख्या है इसको आप यहाँ पे डॉट लगा दें, चाहे गुणा का निशान लगा दें। डॉट और गुणा एक ही बात है, 23। 1/cot 48 है, cot 48 का पूरक हो गया tan 42 डॉट tan 42। अब यहाँ पर अपने इसका ये जो चेंज किया है ना, इसका अपने यहाँ पे एक कारण सुझाना होता है और कारण हो गया कि tan थीटा बराबर होता है cot 90 माइनस थीटा। ये इस प्रकार से अपने को यहाँ पे कारण बताना होता है। अब देखो बच्चों, ये 1/tan 23 है और गुणा में tan 23 है, ये 1/tan 42 है और ये tan 42 है। तो ये एक दूसरे के सभी संख्याएं गुणा में है ना, और ये इनके भाग में है, ये tan इसके भाग में है, तो इससे ये कट गई और इससे ये संख्या कट गई। अब इसका यदि अपने गुणनफल करेंगे, यानी इसको इससे काटा तो 1 बचेगा, इसको इससे काटा तो 1 बचेगा, इनका गुणा करेंगे तो आएगा 1। और ये हमारी है राइट हैंड साइड।
ये लेफ्ट हैंड साइड थी और बराबर एक जो है वो क्या है, राइट हैंड साइड हो गई। यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर है, तो ये हमने अप्रूव कर दिया है, यानी सिद्ध कर दिया है कि ये जो संख्या ऊपर दी हुई है इसके बराबर एक होता है। इस प्रकार से बच्चों हम इस सवाल को हल करेंगे। आइए इसके बाद हम एक सवाल और करते हैं। ये है बच्चों आपकी प्रश्नावली का सवाल नंबर 4। सवाल दिया है कि यदि tan a बराबर cot b है तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री होता है। तो आइए इस सवाल को अपने हल करें। तो पहले हम यहाँ पर इस संख्या को पुनः एक बार लिख लें कि tan a बराबर cot b है। तो इस सवाल को करने से पहले हम थोड़ी सी एक बात पुनः समझ लेते हैं। बच्चों हम जानते हैं कि cot थीटा बराबर होता है tan 90 माइनस थीटा। ये नियम हमने अभी पूरक कोणों में सीखा है, यानी cot थीटा का पूरक होता है tan 90 माइनस थीटा, यानी cot थीटा बराबर tan 90 माइनस थीटा होता है। अब यदि अपने इस थीटा की जगह b लगा दें, देखो cot हो गया b, तो ये हो जाएगा tan 90 माइनस b। cot b बराबर हो गया tan 90 माइनस b। अब हम इस संख्या पर पुनः थोड़ा सा ध्यान देंगे। तो अब हम इस सवाल को कैसे हल करेंगे, थोड़ा अपने यहाँ ये बात जो है अभी मैंने आपको अलग से थोड़ी सी समझाई है। तो अपने इस सवाल को इसी प्रकार से हल करेंगे। हम लिखेंगे यहाँ पर चूंकि, कारण सुझाया जाता ना, तो चूंकि cot थीटा बराबर होता है tan 90 माइनस थीटा, इसलिए cot b बराबर होगा tan 90 माइनस b। अब tan 90 माइनस b है, cot b बराबर tan 90 माइनस b है, तो अब इस cot b का ये जो मान है वो हम ऊपर जो अपनी मुख्य संख्या है उसमें b की जगह लिख सकते हैं। तो हम अब यहाँ लिखेंगे कि tan a बराबर हो गया tan 90 माइनस b। अब देखो बच्चों ये दोनों पक्ष हैं, दोनों पक्षों में tan दोनों में कॉमन है, तो कॉमन संख्या को हम छोड़ सकते हैं। तो हमने कॉमन अंक यानी जो संख्या है tan उसको छोड़ दिया, तो अब अपने पास संख्या बची a बराबर है 90 माइनस b। अब ये माइनस का b है, इसको आप बराबर के निशान के इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा a, ये माइनस का है तो ये हो गया प्लस का b और बराबर हो गया 90। और बच्चों हमें यही बात सिद्ध करनी थी कि a प्लस b बराबर होता है 90, तो हम इस बात को सिद्ध कर चुके हैं। तो आज की प्रश्नावली में बच्चों इतना ही। इसके बाद हम त्रिकोणमिति की अगली प्रश्नावली 8.4 और उससे संबंधित जो सर्वसमीकाएं हैं वो अगले वीडियो में लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।